नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जापान से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है कि जापान के कोरोना वायरस केसेस जो हैं वो अब गिरने लगे हैं। और ये हैरानी वाली बात इसलिए है बिकॉज जापान ने लॉकडाउन यहाँ पर नहीं डिक्लेयर किया था। जापान ने केवल एक आपातकाल की घोषणा की थी, एक नेशन वाइड आपातकाल की घोषणा की थी, लेकिन लॉकडाउन वहाँ पर नहीं डिक्लेयर किया था। यानी कि वहाँ पर बिजनेसेस भी अभी चल रहे थे, लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल भी कर रहे थे। साथ ही में सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स को भी जापान ने बंद नहीं किया था। जो ओपन प्लेसेस थी जैसे कि पार्क्स वगैरह, वहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो ये सब कैसे हुआ, जापान में केसेस फॉल करना कैसे स्टार्ट किए, जबकि जापान जो है बहुत बड़े रिस्क पर था। स्पेशली लेट मार्च और अर्ली अप्रैल के टाइम पे कहा जा रहा था कि जापान काफ़ी ख़राब तरीके से प्रभावित हो सकता है कोरोना वायरस से। तो यहाँ पे जापान ने ऐसा क्या किया कि जापान यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से उभर रहा है। इस वीडियो में हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। टोक्यो यहाँ पर बहुत बड़ा हॉटस्पॉट माना जा रहा था। टोक्यो में केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी उतने केसेस यहाँ से बाहर नहीं आ रहे। टोक्यो एक एक्सेप्शन है, थोड़े बहुत केसेस टोक्यो से आ रहे हैं। आइए जानते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा ट्विटर हैंडल। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के ऊपर यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का कोर्स है जो कि मैंने ही तैयार किया है। ये आपको पिछले 10 साल के पेपर्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। ये स्ट्रैटेजी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी तैयारी के लिए। प्लीज़ इस ऐप को जाएं, इस ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को बाय करें। राइट, जापान का जो लेटेस्ट अपडेट है, 4 मई का अपडेट है ये। जापान में जो केसेस हैं वो 15,000 के आसपास हैं और मौतें 500 के आसपास हैं, ठीक है। 14,877 और डेथ्स हैं 487। यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल एक काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर है, इसने इसको कवर किया कि जापान के कोरोना वायरस केसेस फॉल शार्पली विदाउट कंपल्सरी मेजर्स। तो यहाँ पर इन्होंने कोई यहाँ पर बहुत बड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जैसे कि बाकी देशों ने लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर केसेस जो हैं वो गिरते दिखे। नेशन हैज़ नॉट इम्पोज अ लॉकडाउन विच इज़ बैक्ड विद फाइन्स और पेनल्टीज एंड इट हैज़ ऑल्सो शंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग। तो ना तो यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया और बड़ी बात, इन्होंने उतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड टेस्टिंग भी नहीं करी जैसे कि बाकी देशों में की जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये पॉजिटिव सिनेरियो जो है वो तैयार हो गया। सबसे लोएस्ट केसेस जो देखने को मिले थे वो 27 अप्रैल को देखने को मिले थे, जब इनका जो पीक था, कहा जा रहा था कि 26 अप्रैल को पीक रीच हो चुकी है और उसके नेक्स्ट डे सडनली केसेस बहुत ही ज़्यादा नीचे आने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कर्व है जापान का। 27 अप्रैल को ये ग्राफ नीचे आने लग चुका था, ठीक है। इनके केसेस लगभग एक दिन में वैसे भी बहुत कम आ रहे थे और 27 अप्रैल को तो केसेस बहुत ही कम आए थे, लगभग 150 के आसपास केसेस एक दिन में आए थे। ये बेसिकली हुआ कैसे? सबसे पहले वहाँ के जो पीएम है शिंजो अबे, उन्होंने 7 अप्रैल को कुछ जो उनकी मेट्रो शहर हैं, जो उनके बड़े शहर हैं, वहाँ पर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी। लेकिन उन्होंने कुछ दिन के बाद ही 16 अप्रैल को इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी को पूरे देश में डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। और जिस दिन उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी उसके पहले जो है इनका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस 12% था। इसके बाद जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो 1.5% पे गिर चुका था, ठीक है। उन्होंने लोगों से केवल ये दरख्वास्त की थी कि आपको अपनी गतिविधियां कम करनी है। किसी तरीके का फाइन नहीं लगाया, किसी तरीके का कानून नहीं लेकर आए, कोई यहाँ पर पेनल्टी, कोई जुर्माना यहाँ पे नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है, जो कि बहुत सारे और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लगाया। इटली ने यहाँ पर बहुत फाइन्स लगाए थे, आपने सुना होगा कितने यूरो का चालान कटेगा, कितने आपको जेल भी हो सकती है यदि आप बाहर आते हैं अपने घरों से, एंड सो ऑन। लेकिन जापान ने यहाँ पर किसी तरीके का लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया। जापान अर्जेस पब्लिक, यानी कि जापान ने केवल रिक्वेस्ट की कि आपको अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को 80% से कम करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो विशेषज्ञ थे वो ये कह रहे थे कि जापान जो कर रहा है वो अधूरा है, वो आधा काम कर रहा है, ये जापान को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है आने वाले समय में। यहाँ तक कि शिंजो अबे ने किसी तरीके का यहाँ पर फाइन पेनल्टी नहीं लगाया, इन्होंने केवल दरख्वास्त की कि आपको कम्यूटर ट्रैफिक कम करना है। इम्पॉर्टेंट टू नोट,
कम्यूटर ट्रैफिक कम करने की यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन जापान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्थगित नहीं किया था, वो अभी भी चल रहा था। मेट्रो, ट्रेन्स, बसेस ये सब जापान में ऑपरेशनल थी। ठीक है, कंपनीज भी जापान में ऑपरेशनल थी। केवल शिंजो अबे ने उनसे कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कंपनीज को जो है जितना हो सके उतना कम चलाएं। तो 70% तक कंपनीज के ऑफिसेज भी बंद किए गए और 70% यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम्यूटर ट्रैफिक भी कम हो गया, केवल एक रिक्वेस्ट करने पे। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी कहानी है बेसिकली ये बताती है कि जापान में एक तरीके का अनुशासन है जो कि बाकी देशों में नहीं है। जापान में आपको मालूम होगा वहाँ पर हाथ मिलाने की जगह ग्रीटिंग करने का तरीका बाउइंग से होता है। सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क पहनने की जो एक्टिविटीज़ हैं ये जापान आज से ही नहीं बहुत लंबे समय से करता आ रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं और काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, जागरूक भी हैं। यहाँ पर जापान में रेस्टोरेंट्स तक खुले हुए थे और ये सारी जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी न्यूज़ 15 से 20 अप्रैल के बीच की न्यूज़ है। ये वो समय है जब ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस पीक पर है। जापान ने रेस्टोरेंट्स को ओपन रखा, ये कहा कि आप 8 बजे के बाद आप रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं कर सकते, लेकिन 8 बजे तक आपको अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो टोक्यो जबकि एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में था, स्टिल आप किसी भी बार पे जाके ड्रिंक्स ले सकते हैं, ऐसा एक न्यूज़ कटिंग थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि जब जहाँ बाकी सारे देश जो है टेस्टिंग कर रहे थे, जापान ने टेस्टिंग को भी वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट किया क्लस्टर्स ऑफ इन्फेक्शन को। ठीक है, उन्होंने मास टेस्टिंग नहीं करी जैसे कि कहा जा रहा है भारत में करने की ज़रूरत है या फिर बाकी देशों में जैसे करी वैसे करने की ज़रूरत है। इन्होंने केवल वो वाले क्लस्टर्स को टारगेट किया जहाँ पे केसेस ज़्यादा थे, जहाँ पे इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा था, और वहाँ पर इंश्योर किया कि सभी की टेस्टिंग हो रही है। हैरानी वाली बात है, जापान एक दिन में 10,000 से अधिक टेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, काफ़ी कम नंबर है ये, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस यहाँ पे कम आने शुरू हो गए हैं। जापान में जैसे ही स्प्रिंग आता है वैसे ही चेरी ब्लॉसम्स का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने आसपास के पार्क्स में जाते हैं जहाँ पर ये ट्रीज़ में चेरी ब्लॉसम देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे दृश्य होते हैं। जापान का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और यहाँ पर जापान ने इसके ऊपर भी कोई बैन नहीं लगाया। जापान को लोग कह रहे थे कि यदि आपने लोगों को बाहर आने दिया तो हो सकता है यहाँ पर आपकी जो इन्फेक्शंस हैं वो सडनली बढ़ जाएं, लेकिन यहाँ पर भी इन्फेक्शंस राइज नहीं हुई। ठीक है, अब जो जापान है वो फाइनली अपनी इकोनॉमी को रीओपन कर सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी बनती है यहाँ पर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जापान का जो लाइफस्टाइल है, जापानीज़ लोगों का जो लाइफस्टाइल है और जापान की जो तरीके हैं, जिस तरीके से वो अभी तक जी रहे थे, वही तरीके जापान को अब जो है यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम बना चुके हैं। तो जापान, साउथ कोरिया और कई और यूरोपियन देशों की तरह अब प्लानिंग ये कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को दोबारा रीओपन कैसे किया जाए। राइट, इसी नोट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।